अब हम पढ़ेंगे सोशल आइडेंटिटी। व्हाट इज सोशल आइडेंटिटी? तो सोशल आइडेंटिटी होता है, सेल्फ डेफिनेशन में इंक्लूड बोथ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स विच यू शेयर विद अदर्स, ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे हार्ड वर्क, हैप्पी, गो लकी, ठीक है, और हमारे दूसरों के साथ शेयर किए गए एट्रीब्यूट्स हो गए लाइक बॉय और अ गर्ल, ठीक है, आप बॉय हैं या आप गर्ल हैं। फिर आ जाता है समटाइम्स वी परसीव ourselves एज यूनिक इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम वी परसीव ourselves एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, मतलब जब आप अकेले हैं तो आपको लगता है आप यूनिक हैं, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, ठीक है। लेकिन आपको कभी कभी लगता है आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो बोथ आर इक्वली वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। तो ये दोनों ही इक्वली वैलिड हैं, ठीक है। ये दोनों वैलिड एक्सप्रेशन है सेल्फ को डिफाइन करने के, सेल्फ आइडेंटिटी डिफाइन करने के। आप अकेले भी यूनिक हैं और जब आप ग्रुप मेंबर जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं तब भी आप यूनिक हैं, ठीक है। तो आर पर्सनल आइडेंटिटीज ड्राइव फ्रॉम व्यूज ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटीज होती हैं वो ड्राइव होती हैं व्यूज ऑफ वन सेल्फ एज अ यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है। और हमारी जो सोशल आइडेंटिटी होती है वो ड्राइव होती है फ्रॉम ग्रुप वी परसीव आवरसेल्फ टू बी मेंबर्स ऑफ एंड आर बोथ इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। तो हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमें प्लेस करती है, फॉर एग्जाम्पल टेल अस what and where we are in a large social context and thus help us to locate ourselves in society। वो हमें बताती है कि हम सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा स्टेटस क्या है, और हमें बताती है कि हम उस सोसाइटी में कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ये होता है हमारा सोशल आइडेंटिटी। नाउ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, नेचर एंड कॉजेस। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप्स गिवन impetus to a series of social and cognitive processes, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस होता है इन विच ईदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप परसीव्स दैट अदर हैव ओपोजिंग इंटरेस्ट एंड बोथ ट्राई टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉन्फ्लिक्ट कब अकर होता है, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है। दो लोगों के इंटरेस्ट के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इंडिविजुअल और दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो देयर इज दिस इंटेंस फीलिंग ऑफ वी एंड अदर, हम और वो, ये वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है, वी एंड दे। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉज्ड एज देयर इज अ ह्यूमन प्राइस फॉर देम। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ये क्या मांगते हैं, ये ह्यूमन प्राइज मांगते हैं, देयर इज अ ह्यूमन प्राइज फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल इन वॉर्स देयर आर बोथ विक्ट्रीज एंड डिफीट्स बट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर इज फार बियॉन्ड ऑल दिस, ठीक है। हम लोग जैसे लड़ाइयों में जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख किस बात के लिए होता है, जब ह्यूमन अपनी लाइफ दे देता है, जब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी जान दे के वो जीतता है या हारता है। तो ये होता है हमारा इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का नेचर। अब आते हैं हमारे रीजंस पर, रीजंस फॉर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। हमारे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस क्या होते हैं, तो पहला रीजन हो गया हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉल्टी कम्युनिकेशन बाय बोथ पार्टीज, ठीक है। पहला हो गया हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया हमारा फॉल्टी कम्युनिकेशन बाय बोथ पार्टीज, ठीक है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, जब दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट नहीं होता तो वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फॉल्टी कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन कब अराइज होता है, इट अराइजेस व्हेन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंपेयर देमसेल्फ विद मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप and perceive that they do not have what they desire to have which the other group has, ठीक है। तो ये कब अराइज होता है, ये होता है जब लोग या कोई ग्रुप मेंबर्स अपने आप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि उन लोगों के पास इतना सब कुछ है और हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है, तो ये कंपैरिजन की वजह से होता है। थर्ड इज पार्टीज बिलीव, ठीक है।
सो पार्टीज बिलीव होता है when this does not happen both parties started accusing each other, ठीक है। when this does not happen मतलब जब उनके मन का कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब वो लोग एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे पे एग्री नहीं कर पाते हैं तो वो लोग आपस में दे स्टार्टेड एक्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को वो लोग एक्यूज करने लगते हैं। देन फिर ये होता है फीलिंग दैट द अदर ग्रुप डज नॉट रिस्पेक्ट द नॉर्म ऑफ ओन ग्रुप, या जब ग्रुप मेंबर्स को लगने लगता है कि उनके अपने ही ग्रुप के मेंबर अपने ग्रुप के वैल्यूज या नॉर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तब होता है। देन सेकेंडली बायस्ड परसेप्शंस पे होता है, फॉर एग्जांपल एज ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर फीलिंग ऑफ दे एंड वी, ठीक है, जब हमारे वो और हम, जब हमारे में वो और हम की फीलिंग आ जाती है दे एंड वी की, तब होता है हमारा बायस्ड परसेप्शन। फिर होती है हमारी परसीव्ड इनइक्वालिटी। इन परसीव्ड इनइक्वालिटी अनदर रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्वालिटी रिफर्स टू क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स इन प्रोपोर्शन टू एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये होता है हमारी परसीव्ड इनइक्वालिटी। फिर होता है हमारा कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप्स बिकम पुअर। भाई जब हमारा कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है, हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देन वी हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा। नंबर 1 इज इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, ठीक है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन कम्युनिकेशन बिकम्स क्या बोलते हैं, व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप बिकम्स पुअर, ठीक है, जब कम्युनिकेशन जो होता है ग्रुप के बीच में पुअर हो जाता है तब हमारा होता है इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हमारा होता है डिफरेंस इन परसेप्शन। डिफरेंस इन परसेप्शन कब होता है, व्हेन जब ग्रुप मैग्नीफाइंग करने लगता है अपने डिफरेंसेस को एंड स्टार्ट परसीविंग देयर बिहेवियर एज फेयर एंड अदर्स बिहेवियर एज अनफेयर, ठीक है। जब वो एक एक छोटी छोटी चीज को मैग्नीफाई करके मतलब जूम करके देखने लगता है, बहुत करीब से देखने लगता है हर छोटी बड़ी चीज को, और वो ये परसीव करने लगते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो तो फेयर है, सही है, सच्चा है, लेकिन जो दूसरों का है वो अनफेयर है, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन परसेप्शन। देन हमारा आता है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल हमारा होता है ईच साइड ट्राइज टू इंक्रीज इट्स ओन पावर, ठीक है। जब दोनों ईच ग्रुप जो होते हैं हमारे दोनों ग्रुप वो ट्राई करते हैं इंक्रीज इट्स ओन पावर, ठीक है, अपनी अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट गेट कीप्स इंक्रीजिंग, कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता चला जाता है क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। देन हमारा आता है अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, वंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट सेवरल अदर फैक्टर्स लीड टू एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब एक बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंक्रीज होता है और ज्यादा रेज होता है।